हेलो गाइस, मैं हूं संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो क्लास 12 से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कैसे करता है। तो अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन में जाएं तो सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो हम लोगों की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारे बेसिक डेली लाइफ में यूज़ होने वाला एक आम सा डिवाइस है। लेकिन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती कैसी है और काम कैसे करती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर हम डेफिनेशन बताना चाहें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइसेस होती हैं जो आपकी केमिकल एनर्जीज़ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका कैसे काम करता है और किस तरीके से बना हुआ होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट होती क्या चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट वो सारे के सारे सब्सटेंस होते हैं जो अपनी मॉल्टन स्टेट गलित अवस्था में या सॉल्यूशन फेज अपने विलियन की अवस्था में अपने आयंस में टूट जाते हैं अक्सर, और आयन में टूटकर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। तो जब भी किसी मेटल को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के कनेक्शन में लाते हैं, उसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो बेसिकली अपने आयंस में टूट जाता है और आयंस में टूटने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करने के लिए वो फ्री हो जाता है। तो चलिए ऐसे ही एक सॉल्ट की बात कर लेते हैं, ऐसे ही हम एक सेल किस तरीके से काम करता है इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान लिया हमारे पास एक चेम्बर है। इस चेम्बर में हम लोग सबसे पहले अपना जिंक सल्फेट डाल देते हैं जो आपका Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव से बना हुआ है। फिर इस सॉल्यूशन को भरने के बाद हम इसमें एक जिंक की रॉड डाल देते हैं। ये आपकी जिंक की रॉड आ गई जो हमने इसमें डाल दी। अब ये जिंक की जो रॉड हमने डाली, ये अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर क्या करती है कि जिंक आपका टूटकर धीरे धीरे सॉल्यूशन में जाने लगता है। और जिंक आपका जब टूटकर धीरे धीरे सॉल्यूशन में जाने लगता है तो यहाँ क्या होता है, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में सॉल्यूशन में मिलता जाता है और इस रॉड पर आपके नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। एक जिंक जाएगा तो उसके बदले 2 नेगेटिव चार्ज इस पर डेवलप हो जाएंगे। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट का कहानी है। इस तरीके से आपका जिंक टूटता है और सॉल्यूशन में पॉजिटिव बढ़ जाता है और रॉड पे नेगेटिव। तो जो ये आपकी रॉड होती है इस पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और सॉल्यूशन में आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस पूरी कहानी में जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, अब देखिए कहानी में हुआ क्या कि जिंक हमारे पास नॉर्मल रॉड में था और जिंक कन्वर्ट हो गया आपका जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन छूट चुका है। तो बेसिकली इसमें जिंक का क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन। अब इस चेम्बर में हो गया आपका ऑक्सीडेशन। इक्विलिब्रियम में आने पर ये कांस्टेंट हो जाता है, रुक जाता है। उसमें इन दोनों में सॉल्ट सॉल्यूशन में और मेटालिक रॉड में एक चार्ज डिफरेंस पैदा होता है। अब ये जो चार्ज डिफरेंस पैदा हुआ इन दोनों के बीच, यही कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब हम एक सेल की बात करते हैं। तो एक सेल में एक और ऐसा चेम्बर होता है। यहाँ पे हम दूसरे चेम्बर को ले लेते हैं और इस चेम्बर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। यहाँ पे कॉपर की रॉड डाल दी और इस कॉपर की रॉड में, जो आपकी ये कॉपर की रॉड है, इसको डालने के बाद क्या होता है कि जो सॉल्यूशन से आपके कॉपर थे वो कॉपर उछलकर इस पर्टिकुलरली रॉड पर Cu2 पॉजिटिव के केस में चिपकने लगते हैं। तो यहाँ आपका सॉल्यूशन में रह जाता है अकेला SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ रॉड पर आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। इस दूसरे सेल में भी क्या हुआ, आपका फिर से चेंज हुआ
और इस दूसरे चेम्बर में क्या हुआ, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। अब यहाँ इस रॉड में आपका पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। फिर अगर हम क्या करें, इस रॉड से एक वायर लेकर इस रॉड तक लगा दें। इस वायर को लगाने के बाद हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर सेटअप कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि करंट किधर फ्लो होगा। आपको पता है कि नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पॉजिटिव की ओर, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा इधर, लेकिन करंट का फ्लो होता है आपका अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो आपका करंट फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, तो इस कहानी में आपके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाएंगे जबकि आपका करंट इधर जाएगा। यहाँ जैसे ही कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर से वापस अपनी कंडीशन में आ जाता है, तो कॉपर क्या करता है, कॉपर अपनी 2 पॉजिटिव स्टेट में जाकर इससे आने वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और फिर से Cu अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, कॉपर का रिडक्शन। तो एक चेंबर में तो आपका ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे चेंबर में आपका रिडक्शन हुआ। ठीक, तो ये वाला कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन हाफ, और ये वाला कहलाता है आपका रिडक्शन हाफ। अब इस ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में क्या होता है कि यहां पूरा पर्टिकुलरली आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो इस नेगेटिव चार्ज डेवलप होने के बाद आपके इस रॉड को, इस पर्टिकुलरली रॉड को हम लोग नाम देते हैं एनोड, और इस रॉड पे आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसे बोलते हैं कैथोड। ठीक, तो एक सेल में 2 चेंबर होते हैं, एक आपका ऑक्सीडेशन हाफ जो एनोड के साइड होता है, दूसरा आपका रिडक्शन हाफ जो कैथोड के साइड होता है। अब आपका ये लेफ्ट साइड होता है तो इसे लेफ्ट ऑक्सीडेशन बोलने लगते हैं, और एनोड है और आपका इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, और आपका राइट है कैथोड, आपका रिडक्शन है और पॉजिटिव चेंबर है। थोड़ी देर तक इसमें करंट सर्कुलेट होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, पर एक सर्टेन टाइम के बाद ये फिर से आपका क्या आ जाता है, स्थिर अवस्था में, इक्विलिब्रियम में, शांत हो जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद यूज़ होने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसे आगे कैसे बढ़ाएं। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा, जो उस टाइम पे सेल डेवलप कर रहे थे, उन्होंने इनके बीच में एक सॉल्ट ब्रिज स्टेबलाइज कर दिया। अब जब ये सॉल्ट ब्रिज स्टेबलाइज हो गया तो फिर उसने क्या किया, इस सॉल्ट ब्रिज से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो धीरे धीरे करके एक जगह से दूसरी जगह चलने लग गए। ये जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन थे, फायर सल्फेट के एक्स्ट्रा सॉल्यूशन और इलेक्ट्रॉन थे, वो यहाँ से आने लग गए। तो फिर इलेक्ट्रॉन एक पूरे सर्किल में चलने लग गए और इलेक्ट्रिसिटी का एक पूरा साइकिल चलने लग गया। इस पूरे साइकिल को चलने के बाद ये जो सेल होता है कंप्लीट काम करने लगता है, और यही आपका मॉडर्न टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, ये पर्टिकुलरली जिसमें जिंक और कॉपर आपका यूज़ होता है एज ए इलेक्ट्रोड, ये वाला आपका कहलाता है डैनियल सेल का एक एग्जाम्पल। ठीक, अब ये तो आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का आपका किस तरीके से वर्किंग है, किस तरीके से काम करता है, कौन लेफ्ट कौन राइट, कौन क्या नहीं। अब एक्चुअली ये जानना ज़रूरी है कि इस पूरी कहानी में सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है हम लोगों ने। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इस पॉइंट को समझने के लिए कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, आप देख रहे हैं यहाँ जिंक से जिंक पॉजिटिव चला गया, तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहलाता है जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव। ये एक हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके साथ इसका कंसंट्रेशन लिखा जाता है जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। फिलहाल हम कंसंट्रेशन में अगर 1 मोलर माने तो 1 लिखते हैं, और बेसिकली अभी मैं कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे हम लोग एक 2 लाइनों को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपका रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज। और फिर जो नीचे रिएक्शन हुई, कॉपर आपके 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, कॉपर आपका Cu2 पॉजिटिव से Cu में चला गया, तो यहाँ क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव और आपका कन्वर्ट हो गया Cu में। देन
यही आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन होता है और यही हमारा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका एनोड, कैथोड और पूरी तरीके से वर्किंग सिस्टम है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज़ आप इस पर्टिकुलरली वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा डाउट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फ्यूचर में आपके सामने कुछ और नई वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।